नमस्कार दोस्तों। आज हमारे वीडियो में हम आपके लिए ज्यूतिया व्रत की कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नामक एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बालूहटा कहा जाता था। एक विशाल पाकड़ का एक पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी और पेड़ के नीचे एक खोखर था, जिसमें एक सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को ज्यूतिया व्रत करते हुए देखा। उन्होंने तब व्रत करने का संकल्प लिया। एक दूसरे से सलाह की, बोली कि हम लोग भी यह व्रत करेंगे। फिर दोनों भगवान ज्योत बाबा की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई थी और व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया जा रहा था। दिन बीतने के बाद जब रात हुई तो वहाँ मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगे। वहाँ पर बड़ा तूफान आ गया। अब सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दे को देखकर वो खुद को रोक न पाई और उस व्यापारी के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियां ब्राह्मण के परिवार में दो पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीतलावती रखा गया। शीतलावती की शादी बुद्धसेन के साथ हुई और सियारिन जो थी वो छोटी बहन के रूप में जन्मी। उसका नाम कपूरवती रखा गया। उसकी शादी एक नगर के राजा मालिकेतु से हुई। अब कपारवती कंचवटी नगर की रानी बन गई। भगवान चाहवान के आशीर्वाद से शीतलावती के 7 पुत्र हुए और कपारवती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। कुछ समय बाद शीतलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे थे। कपावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या भी भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शीतलावती के सभी पुत्रों को सर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उनमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शीतलावती के पास भिजवा दिए। यह देखकर भगवान ज्योतिवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क कर, जिससे सभी में जान आ जाए, और शीतलावती के 7 पुत्रों को जिंदा कर दिए और उनके घर लौटा गए। जो कटे हुए सिर थे रानी के भेजे थे वो फूल बन गए। दूसरी ओर रानी कपावती शीतलावती के घर पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो कपावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहाँ सबको जिंदा और खुश देखकर वे बेहोश हो गई। जब उसने होश आया तो अपनी बहन को उसने सारी बात बता दी तो उसने अपनी गलती का पछतावा रहा था। भगवान ज्योतिवाहन की कृपा से शीतलावती के पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वो कपावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर कपावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को यह खबर मिली तो उसने उसी जगह पर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपावती का दाह संस्कार कर दिया। भगवान ज्योतिवाहन जैसे आपने शीतलावती के 7 पुत्रों की रक्षा की, वैसे इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। और इस सृष्टि में जो भी इस कहानी को सुने, जो भी ज्यूतिया व्रत की इस कहानी को सुने, हे ज्योतिबंद बाबा उनके पुत्रों की, उनके परिवार की सदा उन पे कृपा बनाए रखिएगा। तथा आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में जय ज्योतिबंत बाबा अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।